हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार क्या भैया? प्रायद्वीपीय पठार, इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार से अधिक क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसमें ये क्या कहा गया है, मैं आपको इससे बेसिक से भी बताऊंगा और एक हाई लेवल तक आपको मैं लेकर के चलूंगा। पूरी क्लास में बने रहना है। यदि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जुड़ जाएं हमसे, ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पहले हम बात करें कि भारत का आखिर निर्माण कैसे हुआ। भारत के निर्माण की बात करें साथियों, भारत का निर्माण देखिए, जब ये हमारा क्या था, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? एकदम हम बेसिक से बात करेंगे किस प्रकार से हमारा भारत अफ्रीका से टूट के एशिया में आया है, किस प्रकार से क्या हुआ है, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए आप क्लास में। तो प्रायद्वीपीय पठार में ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारे पृथ्वी है। हमारे दो भूगोल वैज्ञानिक आए। पहले थे आपके जिनका नाम था वेगनर, और दूसरे थे भैया आपके मोर्गन। कौन थे? दूसरे थे मोर्गन। पहले थे वेगनर और दूसरे थे मोर्गन। इन्होंने बताया भूगोल, ये भूगोल शास्त्री थे। इन्होंने अपने उसमें क्या कहा, इन्होंने कहा, वेगनर साहब आए, इन्होंने क्या किया कि महाद्वीपीय समूह का क्या किए, सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। महाद्वीपीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, वेगनर साहब आए और इन्होंने क्या किया, महाद्वीपीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और मोर्गन भूगोल शास्त्री आए, इन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक को क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक समूह को प्रस्तुत किया। प्लेट टेक्टोनिक मतलब इन्होंने प्लेटों के बारे में बताया। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में मोरेन भूगोल शास्त्री वैज्ञानिक थे, जो कि मोरेन जिनका नाम था, उन्होंने प्लेट समूह, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि इन्होंने इसके बारे में इन्होंने बताया, और ये महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये आपके दो भूगोल शास्त्री थे। आइए देखते हैं। तो ये आपकी है पृथ्वी। पहले आपकी पृथ्वी इस प्रकार से थी। पहले क्या थी? पृथ्वी आपकी इस रूप में थी। और पृथ्वी का क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी जब बिचवा में क्या था, आपका स्थल था। स्थल का मतलब ये है कि पहले हमारे ये आपके महाद्वीप थे। महाद्वीप आज जो आप एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप आप कह रहे हैं, जो सब कुछ बट चुका है, वो पहले क्या था कि ये पहले सब एक में एकजुट थे। क्या थे? एकजुट थे। मतलब ये सब एक में एकजुट थे। ध्यान से देखिए, एकजुट थे। ये सारे महाद्वीप आपके क्या थे, एक जगह पर, मतलब किसी चीज, ये पहले टूटे हुए नहीं थे। मतलब कि ये टूटे हुए नहीं थे, ये आपके महाद्वीप टूटे हुए नहीं थे। क्या थे? एक जगह पर एकजुट थे। क्या हुए? ये सारी प्लेटें एक जगह पर क्या थी, एकजुट थी। और बगल बगल में जो ये महाद्वीप है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता था? पेंजिया। क्या कहा जाता था भैया? पेंजिया। इसको नाम दिया गया। जब सारे महाद्वीप एक जगह पर एकजुट थे तो उसको कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। क्या कहा गया भैया? पेंजिया कहा गया। अब देखिए, अब यहां पर क्या था कि ये आपके क्या है, पानी, जो भी आपका ये सागरीय मैदान था। महाद्वीप तो आपके सब एक जगह पर एकजुट थे, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंजिया कहा जाता था, या पेंजिया हम कहते थे। अब जो पृथ्वी में बचा कुचा भाग था, उसमें क्या था? पानी भरा हुआ था, जिसको हम पहले इसको पैंथालॉस कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालॉस। जब सारे द्वीप समूह, जब ये आपके महाद्वीप का थे, एकजुट थे, तब इसमें जो पानियां पृथ्वी पर भरा हुआ था, जो भी सागरी मैदान थे, जो सागर भरा हुआ था पानी से, उसको हम पहले क्या कहते थे? पैंथालॉस। ध्यान दीजिए,
इसको लिख लेना पेंथालस। सागरीय मैदान को, ये बचे हुए, ये बने हुए सागरीय मैदान को क्या कहते थे? पेंथालस। और जो ये बीच में महाद्वीप वाला भाग है इसको हम पहले क्या कहते थे? पेंजिया। दो बातें आपको समझ में आ गई, फिर से मैं समझा रहा हूं। पृथ्वी पहले क्या थी? पृथ्वी आपकी पृथ्वी तरह एकदम, पृथ्वी एक आपका गोला टाइप में थी। और उसमें हुआ क्या कि जब इसमें कभी अभी जो आप ये एशिया अफ्रीका जैसे आप महाद्वीपों के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो हम आगे बात करेंगे। क्या हुआ था कि इस जो महाद्वीप था इसमें क्या हुआ कि टूट गई थी। क्या हुआ? टूटते हैं और इसमें तोड़ फोड़ होता है, जो कि प्लेटें अलग अलग तरीके से ये टूटती हैं, जिससे कि काफ़ी लैंड बने हैं, जिसको आप गोंडवाना लैंड, मैं आगे सब चर्चा करूंगा। देखिए तो क्या हुआ कि धीरे से क्या हुआ कि ये कुछ दिनों बाद इस महाद्वीप का विभाजन हुआ, मतलब कि ये टूट गई। मतलब कई लाखों साल बाद इस महाद्वीप पहले एकजुट था और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये महाद्वीप क्या हुआ? टूट गया। और जब टूट गया तो ये किसका रूप धारण कर लिया? तो ये दो भागों में टूटा, पृथ्वी का दो भागों में टूटा। ये आपका पहला भाग बन गया और ये आपका दूसरा भाग बन गया। यही महाद्वीप दो भागों में टूटा, जो कि पहला भाग आपका बन गया अंगारा लैंड, और ये आपका बन गया गोंडवाना लैंड, जिसको नाम दिया गया, दो भागों में महाद्वीप टूटा, उसको नाम दिया गया, एक को नाम दिया गया अंगारा लैंड और दूसरे को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। बीच में जो भाग था, देखिए बीच में जो ये सागरीय मैदान बन गया था, जो ये बीच में सागरीय मैदान बन गया, इसी को कह दिया गया टेथिस सागर। क्या कह दिया गया? टेथिस सागर। एकदम हम सब डीपली से पढ़ रहे हैं, एकदम डीपली से, कहीं भाग नहीं रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार के पढ़ाने से पहले ये आपको बहुत ज़्यादा अभी आगे चल के क्या करेगी? मदद करेगी ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो क्या हुआ कि टेथिस सागर क्या हुआ कि ये बन गया। इसको दूसरे उसमें कह देते हैं टेथिस भूसन्नति का सिद्धांत भी कहते हैं। जब पर्वत वाले भाग में आप जाएंगे, जब पर्वत पढ़ेंगे, तब वो आपको टेथिस भूसन्नति भी नाम से इसको जाना जाता है। ये भी कह सकते हैं आप। टेथिस सागर का क्या हुआ कि दो भागों में ये विभाजित हुआ। महाद्वीप पेंजिया जिसका नाम था, ये दो भागों में विभाजित हुआ। पेंजिया आपका क्या था? महाद्वीप था। ये दो भागों में विभाजित हुआ। और ये कौन से दो भागों में विभाजित हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। और बीच में जो ये भाग था मैदान, जो बीच में ये पानी वाला फिर भाग बन गया, जिसको नाम दिया गया टेथिस सागर। समझ में आ गया? यहां तक आपको समझ में आ गया? आइए देखते हैं अब क्या हुआ साथियों। अब ऐसा हुआ कि जैसा नहीं होना चाहिए था। देखिए टेथिस सागर जब बन चुका, जब टेथिस सागर जब ये दो पार्ट में, जब ये आपका महाद्वीप दो भागों में विभाजित होने के बाद अभी और ये टूटता रहा। देखिए टूटता रहा, मैं बता रहा हूं। क्या हुआ कि ये चीज दो भागों में ये पहले टूटा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये और टूटता गया। मतलब गोंडवाना लैंड जो था और अंगारा लैंड जो था वो अलग अलग भागों में टूटना फिर से शुरू हो गया। मतलब इनका सबका विभाजन होना शुरू हो गया। ये अलग एक बन गया ऊपर वाला, और ये अलग बन गया, और ये अलग बन गया, और ये अलग बन गया। तो ऐसे इसमें तमाम सारी टूट टूट करके क्या हुए कि अलग अलग होना शुरू हो गए। और अलग अलग कौन हुए कि अंगारा लैंड अपनी तरफ टूट रहा है, गोंडवाना लैंड अपनी तरफ टूट रहा है। जब ये दोनों टूटते टूटते क्या हुए कि ये एक इसका भाग था अफ्रीका, जिसको नाम दिया गया एक जगह को, जो एक द्वीप था, महाद्वीप था, उसको नाम दिया गया, जो टूट करके अलग हुआ, जिसका नाम दिया गया अफ्रीका। अफ्रीका, ध्यान रखना। अफ्रीका में हमारा जो ये भारत का
नीचे वाला भाग है, जो ये प्रायद्वीपीय वाला भाग है, ये क्या हुआ कि धीरे धीरे, ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक बातें लेकर के चल रहा हूँ। अफ्रीका वाला भाग में पहले हमारा क्या था, ये प्रायद्वीपीय भारत जुड़ा हुआ था। अफ्रीका वाले भाग में प्रायद्वीपीय भारत जुड़ा हुआ था। उसके जुड़ने से काफ़ी हजारों लाखों साल बाद क्या हुआ कि वो धीरे 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 खिसकते खिसकते कहाँ आके जुड़ना शुरू हो गया, अंगारा लैंड के साथ ये आकर के जुड़ना शुरू हो गया। क्योंकि ये जो गोंडवाना लैंड का भाग था, अफ्रीका आपका गोंडवाना लैंड का भाग था, और ये क्या हुआ कि धीरे धीरे आकर के कहाँ पर जुड़ना शुरू हो गया, अंगारा लैंड में। और अंगारा लैंड में, जिससे कि अंगारा लैंड में हमारा ये एशिया वाले महाद्वीप में आकर के जुड़ना शुरू हो गया। पहले ये अफ्रीका वाला महाद्वीप था, अब ये एशिया वाले महाद्वीप से आकर के जुड़ गया। कहाँ पर आके जुड़ गया, एशिया महाद्वीप, एशिया में आकर के जुड़ गया। एशिया में, थोड़ा इसको मैं इंक दे दूं, एशिया में जब ये जुड़ा, भारत से जुड़ते जुड़ते जब ये जुड़ गया, काफ़ी लाखों हजारों साल बाद क्या हुआ कि ये जो है, थोड़ा यार ये इंक, आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, छोड़ के जाना नहीं है। तो एशिया वाले भाग में जब ये जुड़ गया, जब ये भारत अफ्रीका वाले भाग से टूट करके एशिया वाले भाग में अंगारा लैंड में जुड़ना शुरू हुआ, भारत का कौन सा पोर्शन है, मैं रफ करके सब कुछ अब रफ करके एक बातें क्लियर कर रहा हूं, देखिए। तो ऐसे आपका क्या हुआ कि ये चीज आपका यहां पर देखिए, भारत का ये जो वाला पोर्शन था, कौन सा पोर्शन, भारत का ये वाला जो पोर्शन था, भारत का ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन था, ये एक प्रकार से क्या हुआ कि ये अफ्रीका से टूट करके कहाँ आ गया था, ये अफ्रीका से नीचे है, आपके मैप में देखेंगे तो अफ्रीका से टूट करके ये आपका आया एशिया महाद्वीप से जुड़ गया, जो कि भारत का ऊपर वाला पोर्शन पहले था। ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, अंगारा लैंड। बीच में आपका क्या था, ये आपका टेथिस सागर था। क्या था, ये टेथिस सागर था, टेथिस सागर है। और ऊपर कौन सा है, अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड। और ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका था, गोंडवाना लैंड का भाग था ये वाला भाग, और ये आपका अंगारा लैंड भाग था। तो ये अफ्रीका से टूट करके आया, टेथिस सागर को धीरे धीरे करके क्या कर दिया, मलबा इसमें, जब ये जो दोनों आकर के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब पास पास आ गए, तो क्या हुआ कि इसमें इधर से भी काफी नदियां बह रही थी और इधर से भी। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये जो गोंडवाना लैंड था, ये अंगारा लैंड के नीचे घुस गया। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये गोंडवाना लैंड था, ये आपका मान लीजिए अंगारा लैंड है और ये आपका गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड ये वाली है, गोंडवाना लैंड, और ये आपका अंगारा लैंड। जब ये दोनों पास पास आए, बीच में आपका टेथिस सागर था, तो ये जो गोंडवाना लैंड वाला भाग था, ये क्या हुआ कि ये अंगारा लैंड के नीचे घुस गया, और ये अंगारा लैंड क्या कर दी कि इसको दाब दी। जब इसको दाब दी तो यहाँ पर अजीब तरह की, मतलब एक प्रकार से पहाड़ियों टाइप की बन गए, ऊबड़ खाबड़ बन गए, जिसको हम आज के डेट में कहते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आपका एक नवीन पर्वत है, वो तो आप सब जानते होंगे। लेकिन उसके भी पहले जो ये अरावली पर्वत वगैरह बने थे, अरावली पर्वत वगैरह पता नहीं, बहुत पुराने पर्वत हैं, बहुत वलित पर्वत हैं, बहुत ही पुराने पर्वत आपके यहाँ पर गोंडवाना लैंड में। अभी मैं बता रहा हूँ सब कुछ, बस देखते रहिए आप। तो यहाँ तक समझ गए हैं। क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड इसके नीचे दब गया और अंगारा लैंड इसको दाब दी, जिससे कि इसमें क्या हुआ कि इसमें बन गया आपका ये चीज, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, आपकी बेसिक है। प्रायद्वीपीय भारत पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तो जब ये ऊपर वाले अंगारा लैंड से जब नीचे वाला भाग जुड़ा,
तब इसको हम भारत का, जो कि इसको हम क्या कह दिए, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, देखिए प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानियों से या सागरों से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तीन तरफ से, ये हमारा तीन जगह से घिरा हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन जगह से ये घिरा हुआ भाग था, इसलिए इसको कहा गया प्रायद्वीप। द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, जो चारों तरफ से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जब ये गोंडवाना लैंड अफ्रीका से टूट करके जब अंगारा लैंड से जुड़ने जा रहा था, तब बिचवा में जो भाग था, मतलब बिचवा वाला भाग जब था, जब ये अलग था, तो इधर भी सागर, इधर भी सागर, इधर भी सागर और इधर भी सागर, ठीक है। तो चारों तरफ सागर थे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बीच वाले भाग को द्वीप कह सकते हैं। लेकिन जब ये आकर के कहां पर जुड़ गया, भारत में आकर के ये जुड़ गया, तो इसको किधर, ऊपर वाला भाग तो ढक लिया, ऊपर वाला टेथिस सागर ओवर का काम खत्म हो गया, जिससे कि तीन पोर्शन इधर से आपको ये चीज तीन जगह से दिखाई पड़ेगी। तो इसको हमने कह दिया कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आइए देखते हैं, अब बात करेंगे कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। मतलब प्रायद्वीप क्यों नाम दिया गया भाई साहब, प्रायद्वीप भारत को क्यों नाम दिया गया? आखिर द्वीप भी तो कह सकते थे हम, लेकिन नहीं, इसलिए द्वीप नहीं कह सकते कि क्योंकि वो अंगारा लैंड से जब तक नहीं जुड़ा था, जब तक वो चारों तरफ से क्या था कि चारों तरफ उसका भाग क्या था कि किससे हुआ था, पानियों से, मतलब सागरों से घिरा हुआ था, तब तक हम उसको द्वीप कह सकते थे। लेकिन अब जो है वो अंगारा लैंड से जुड़ चुका है, और अंगारा लैंड से जुड़ने के बाद अब अगर हम प्रायद्वीप से पूछेंगे कि भाई तुम प्रायद्वीप कितने दिन से हो, अगर कोई इंसान होता प्रायद्वीप, तो इससे हम पूछते हैं कि कितने दिन से है ये यहाँ पर, तो कहता कि भाई जब से पृथ्वी बनी है ना, जब से पृथ्वी आई है ना, तब से ये चीज है। मतलब बहुत पुराना हो चुका है ये, मतलब बहुत ही पुराना है ये भाग, क्या है, बहुत ही पुराना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसलिए इसको नाम दिया गया प्रायद्वीप, क्योंकि बता चुका मैं कि क्यों दिया गया इसका नाम प्रायद्वीप। आइए इसको हम बड़े में थोड़ा बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कि भैया प्रायद्वीप भारत का पठार। जो बातें मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रायद्वीप भारत पढ़ने से पहले आपको ये बातें जानना अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है, जिससे कि मैंने इसको जरूरी समझा और आप तक ये बातें मैंने पहुंचाई। और आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे बिल्कुल पूछ लेगा, खुल के पूछेगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आइए प्रायद्वीपीय भारत का पठार, मैं फिर से अब वही नक्शा बना रहा हूं, फिर से अब वही नक्शे की बात आएगी। बन गया है। नीचे वाला भाग आपका, इतने को ही आपका क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। मतलब प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत का पठार कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं। इतने वाले भाग को आप कहेंगे बस, ठीक है ना। तो क्या है कि इसमें आपकी बगल बगल सागर हैं, और ये वाला भाग जो है, बीच वाला भाग, इसी को हम कहते हैं, ये एक प्रकार से इस रूप में है। किस रूप में है, देखिए ध्यान से, ये इस रूप में एक प्रकार से बना हुआ है, इस रूप में है। तो ये जो इधर वाला जो पोर्शन है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी वाला भाग, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी वाला भाग अरावली पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सीमा कहते हैं इसको, ये कह सकते हैं। ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे हम अरावली पर्वत की सीमा। अरावली, लिख लेना,
अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है, अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी वाला भाग कार्बी एनालॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बी एनालॉग। ये वाला भाग, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? कार्बी एनालॉग। कार्बी मत लिख लेना भाई, कार्बी एनालॉग। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम वाला भाग अरावली पर्वत कहलाता है, या अरावली पर्वत सीमा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। और पूर्वी वाला भाग को, पठार के पूर्वी वाले भाग को कार्बी एनालॉग के नाम से जानते हैं या इसको कह सकते हैं। ठीक है। नीचे आपका क्या हो जाएगा? नीचे आपका कन्याकुमारी है। क्या लिख लेंगे आप? नीचे आपका ये आपका किससे जुड़ जाता है? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी कश्मीर से मैं कन्याकुमारी, गाना सुने हैं आप लोग, नाम भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये आपको किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है? ये आपको एक प्रकार से त्रिभुजाकार में, उल्टा त्रिभुजाकार दिखाई पड़ रहा होगा। क्योंकि किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है? इसको आप इस प्रकार से देख रहे हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से इसको, ये पर्वत को, पठार को देख रहे हैं। तो एक प्रकार से ये प्रायद्वीप पठार लिख लीजिए इसको, त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार एक प्रकार से त्रिभुजाकार संरचना है। लिखिए ये बात, प्रायद्वीपीय पठार एक प्रकार से किसकी संरचना है? त्रिभुजाकार की संरचना है। किसकी संरचना है? त्रिभुजाकार की संरचना है। क्वेश्चन यहां पर कैसे बनेगा कि प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की संरचना है? तो त्रिभुजाकार की संरचना है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार का भारत का प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये एक प्रकार से किसका रूप दिखा रहा है? उल्टा ट्रायंगल का। किसका? प्रायद्वीपीय पठार एक प्रकार से उल्टा ट्रायंगल की आकार का है। ये भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट में आप ये जो बातें मैं बता रहा हूं इसको आप लोग लिखते चलिए। ठीक है। क्या लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार एक प्रकार से उल्टा ट्रायंगल की संरचना है, या एक प्रकार से एक पॉइंट और बनाएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार एक प्रकार से त्रिभुजाकार की संरचना है। ठीक है। इतनी बातें, क्योंकि ये आपको उल्टा ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको उल्टा ट्रायंगल और इसको ट्रायंगल का रूप दे दिया गया है। समझ में आ गया है? ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। देखिए, अब आगे हम बात करेंगे कि पर्वतमालाएं इस पूरी संरचना में आखिरकार तमाम ऐसी पर्वतमालाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। तमाम इसके अंदर, इस पठार के अंदर तमाम ऐसी पर्वतमालाएं आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम अब पर्वतमालाओं की बात करते हैं। देखिए, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेफिक्र होकर के क्लास देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको निसंकोच पूछिए। ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो इतनी बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके पर्वतमालाओं के बारे में बात करेंगे। पर्वतमालाएं लिख लीजिए, पर्वतमालाओं लिख लीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं।
अरावली पर्वत जहां पर बसा है, पठार के पश्चिम वाले भाग को, पश्चिम वाली सीमा को अरावली पर्वत कहते हैं। इसको अभी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अरावली पर्वत जब पढ़ाऊंगा मैं, अभी इसी में पढ़ाऊंगा, पठार में ही। तो जो है कि अरावली पर्वत आपका कहां से कहां तक में बसा हुआ है, दिल्ली से आपको ये गुजरात तक देखने को मिलेगा। कहां तक देखने को मिलेगा? दिल्ली से गुजरात तक आपको ये अरावली पर्वत देखने को मिलेगा। बात मैं करूंगा अभी, इसको मत लिखिएगा। यहां पर बात ये समझने वाली है कि अरावली पर्वत के नीचे, क्या अरावली पर्वत के नीचे कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पर्वत हैं। ये देखिए, ये जो पर्वत बना है, इस पर्वत को कहते हैं विंध्य पर्वत। क्या कहते हैं? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? विंध्य पर्वत कहते हैं। इसी में अलग अलग प्रकार से कहीं कहीं बगल में पर्वतें हैं और भी पर्वत बने हुए हैं, जो कि विंध्य पर्वत से कुछ पहाड़ियां अलग अलग हैं। मतलब कि जैसे कोई पहाड़ी ये गई है, यहां से खत्म हुई, फिर ये शुरू हुई है, फिर ये शुरू हुई है, तो इस प्रकार से ये पहाड़ियां हैं। तो पहले है आपका अरावली पर्वत के जस्ट नीचे विंध्य पर्वत है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा, उसके बाद भांडेरा, भांडेरा नाम है। दूसरी पहाड़ी का नाम भांडेरा पहाड़ी। क्या नाम है भैया? भांडेरा पहाड़ी, भांडेरा पहाड़ी, इसको कहते हैं पहाड़ी। ठीक है, दूसरी है आपकी भांडेरा पहाड़ी, और तीसरी है कैमूर पहाड़ी। इसको नाम दिए हैं कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। लिख लेना ये बात, फिर से मैं बता रहा हूं। अरावली पर्वत के जस्ट नीचे आपकी एक पहाड़ियां हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, बहुत सारे आपको पर्वत देखने को मिलेगा, जो कि ये आपका अरावली, पहले तो पर्वत जो है ही है, इसको ये आपका लास्ट है। क्या है कि ये लास्ट वाला भाग है, मतलब कि इस पूरे पठार का पश्चिमी भाग, इस पूरे पठार का पश्चिमी भाग अरावली पर्वत है और पूर्वी भाग कार्बी एनालॉग है। समझ में आ गया? इसी के अंदर आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जिसका नाम है इसी अंदर विंध्य पर्वत। क्या नाम दिया गया है? विंध्य पर्वत। उसके बाद भांडेरा पर्वत है, भांडेरा की पहाड़ी है, फिर कैमूर की पहाड़ी है। मतलब अलग अलग तरह से डिवाइड हैं। फिर आप आएंगे, कहां पर आएंगे? आइए, देखिए, इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा, इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा एक पर्वत और है। क्या है? एक पर्वत और है जिसका नाम है राज पिपलानी। क्या नाम है? राज पिपलिया। राज क्या था यार, रुको थोड़ा, राज पिपलिया की पहाड़ी। ध्यान से देखिए, इसको लिख लेना, ये ऐसे ऐसे नाम है इनके। राज पिपलिया की पहाड़ी, राज पिपलिया, राज पिपलिया की पहाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद है महादेव की पहाड़ी। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? महादेव पहाड़ी। फिर बगल में इसी के महादेव पहाड़ी है। फिर उसके बाद है आपकी मैं काले की पहाड़ी है। मैं ये भांडेरा को मिटा रहा हूं, इससे वजह से पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। देखो, राज पिपलिया की पहाड़ी ये है, फिर इसी के बगल में महादेव की पहाड़ी है, फिर उसके बाद मालडेरा की, किसकी? मैं काले की पहाड़ी है। सॉरी, किसकी? मैं काले की पहाड़ी, मैं काले की पहाड़ी है ये, और ये आपकी महादेव की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है। मतलब ये है कि अरावली पर्वत के नीचे विंध्वंस पर्वत, फिर आपका भांडेरा, फिर उसके बाद कैमूर पहाड़ी, ये आपकी पहाड़ियां हैं। और ये आपकी कहाँ पर देखने को मिलेंगी? सप्तपुड़ा वाले भाग में। सप्तपुड़ा वाले भाग जो है ये सप्तपुड़ा वाली भाग की पहाड़ियां हैं। ये जो 3 पहाड़ियां हैं जिनका नाम राज पिपलिया है, राज पिपलिया की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाले की पहाड़ी, ये आपकी सप्तपुड़ा की पहाड़ियां हैं।
सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, लिख लेना सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये आपको देखने को मिलेंगी। सतपुड़ा की पहाड़ियों में कौन कौन से 3 पहाड़ियाँ आती हैं? सतपुड़ा की पर्वत कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? राजपीपलानी पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ी और मैं काले की पहाड़ी। ये आपको 3 पहाड़ियाँ देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तीसरी आपकी पहाड़ी आती है, तीसरी आपकी पहाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है अजंता। अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। तीसरी पहाड़ी है अजंता की पहाड़ी। चौथी आपको देखने को मिलेगी पूर्वी वाले भाग में। कहाँ पर देखने को मिलेगी? पूर्वी वाले भाग में, मतलब कार्बी एनालॉग के बगल में आपको यहाँ पर पहाड़ियाँ 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। पहला नाम हो जाएगा गारो, गारो की पहाड़ी। दूसरी हो जाएगी खासी की पहाड़ी, खासी पहाड़ी, ठीक है। और इसी के बगल में, मतलब इसी के बगल में एक पहाड़ी और है जिसका नाम जयंतिया है। क्या है? जयंतिया की पहाड़ी। ध्यान रखना, इसी के बगल में एक पहाड़ी और है जिसका नाम जयंतिया की पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़ी। लिख लेना ये बात, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। मतलब कि गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंतिया की पहाड़ी ये आपको इस वाले भाग में देखने को मिलती हैं। और जब आप आएंगे, कहाँ पर आएंगे? अजंता की पहाड़ी यहाँ पर देख लिए हैं। और जो ये वाला भाग है, क्या ये वाला जो ये पूरा भाग चला गया है, इस पूरे भगवा को कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और ये इधर पूरे वाले घाट को कहते हैं, मतलब ये आपका तटीय वाला मैदान है, इस वाले तटीय मैदान को कहते हैं पूर्वी घाट। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी नीचे कन्याकुमारी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी हो जाएगी कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी खंबात की खाड़ी। क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर खंबात की खाड़ी है। मतलब का लिख लेना, का मतलब कच्छ और खा मतलब खंबात की खाड़ी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आपका भाग है, ये वाला जो बगल में तटीय मैदान के, ये आपका इधर सागर मैदान है। क्या है? ये सागरी मैदान है आपका। और सागरी मैदान के बगल में तट का मैदान है। और यहाँ पर खूब अजीब तरह की पहाड़ियाँ उठी हुई हैं, मतलब खूब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो कि जिसका नाम दिया गया है पश्चिम घाट। और इधर भी जो पहाड़ियाँ हैं इसका नाम दिया गया है पूर्वी घाट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आपको ये जितनी बातें मैंने बताया, ये आपको क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। आइए साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किस चीज़ की? कि अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक गया है, इसके प्रमुख नाम क्या हैं और इसको किस प्रकार से क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, और इनकी प्रमुख पहाड़ियाँ अरावली पर्वत की कहाँ कहाँ से कहाँ गया है और कौन कौन सी इनकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। उसी प्रकार से हमारी ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो जाएगी। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का पठार नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। यदि आप अगर नए हैं तो नीचे जाइए, आप लिंक आपको प्लेलिस्ट डली हुई है, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सारी ज्योग्राफी की क्लास। किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और वहाँ पर जा कर के जुड़ जाइए हमसे ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। मिलते हैं साथियों
नेक्स्ट क्लास में। जोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद की तरफ से, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, हमसे जुड़ जाइएगा। ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, जेपी क्लासेस प्रयागराज पर। आइए कभी संगम नगरी में, आपका स्वागत है, ठीक है। जय हिंद।